आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑनलाइन लर्निंग क्लास में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मैथ के कुछ प्रश्न करवाने जा रहे हैं जो पिछले साल 2024 बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रूट 15 कैसी संख्या है। ऑप्शन ए परिमेय है, ऑप्शन बी अपरिमेय है, ऑप्शन सी प्रकृत संख्या है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या जो है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम जो है परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रूट 15 है। अब देखिए हम रूट 15 को अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं क्योंकि रूट 15 को हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यह जो है क्या हो जाएगा, यह जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या जो है हो जाएगा। वही बात कर ले प्राकृतिक संख्या की, तो गिनती की संख्या को जो है प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और 1 से स्टार्ट कीजिए और लास्ट तक जहां तक अनंत तक ले जाना है ले जाइए, सभी के सभी क्या होंगे, प्राकृत संख्या होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है कि कौशिक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर जो है क्या होगा। ऑप्शन ए 2 होगा, ऑप्शन बी 1 होगा, ऑप्शन सी 0 होगा, ऑप्शन डी -1 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में कीजिए कि इसका आंसर जो है क्या होगा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वह पहले इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कौशिक स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 4 लाइन है। यहाँ पे देखिए ये इसे मानते हैं हम लोग x, इसे मानते हैं x डैश, इसे मानते हैं y, इसे मानते हैं हम लोग y डैश। यहाँ पे 0 डिग्री होता है और यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे 180 डिग्री होता है, ठीक है, और यहाँ पे 270 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पे सभी मान जो है पॉजिटिव होते हैं। सभी मान क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब देखिए कह रहा है 90 माइनस थीटा, तो कौशिक जो है सेक में चेंज होगा। किस में होगा, सेक में चेंज होगा। अब 90 में थीटा को घटाएंगे, तो 90 में थीटा को घटाएंगे तो इधर इस साइड आएगा, इधर आएगा, इस साइड आएगा, 0 तरफ आएगा, घटेगा तो इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें आएगा। और इसमें जो है सभी मान पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस पहले से क्या है, tan स्क्वायर थीटा है। क्या है, tan स्क्वायर थीटा है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर सीधा एक फार्मूला होता है। क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो आंसर जो है क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए 1 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम लोग का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि A1 का जो है मास क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी 1 होगा, ऑप्शन सी 1/a होगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मास का मतलब होता है जो दोनों संख्या में कॉमन हो वही मास होता है। अब देखिए a में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, और 1 में भी क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। तो हम लोग का मास जो है क्या आ जाएगा, तो हम लोग का जो मास है वह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। और एलसीएम कैसे निकलते हैं, देखिए एलसीएम में जो कॉमन होता है उसे भी लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसे भी लिखते हैं, और दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो आता है मल्टीप्लाई करके वही हम लोग का क्या होता है, एलसीएम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कि निम्नांकित चित्र के अनुसार x होगा, मतलब x का जो है मान निकालना है। x बराबर यहाँ पे खाली स्थान है, वाट है। यहाँ पे 3 एंगल दे दिया गया है, एक है a 4x और b एंगल है 2x और c एंगल है 3x। तो ये देखिए ये क्या है, ये एक समबाहु त्रिभुज लग रहा है। और समबाहु त्रिभुज के तीनों एंगल का योग जो होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के जो है बराबर होता है। अब देखिए पहला एंगल है 4x प्लस दूसरा एंगल है 2x
और प्लस तीसरा एंगल है 3x। इन तीनों का योग जो है कितना के बराबर होगा, 180 डिग्री के। अब देखिए तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो 3 2 5, 3 2 हो जाएगा 5 और 5 4 कितना हो जाएगा 9। तो 9x बराबर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 9 से काटेंगे, कितना बार में काटेंगे, 9 दूनी के 18, एक जीरो लिख देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 डिग्री। तो यहाँ पे पूछा गया था x का मान, देखिए क्या पूछा गया था x का मान, तो x का मान कितना आ गया है 20 डिग्री। अब देखिए 20 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 का रहा है कि प्रथम n विषम प्रकृत संख्या का माध्य जो है क्या होगा। ऑप्शन ए n प्लस 1/2 होगा, ऑप्शन बी n/2 होगा, ऑप्शन सी n होगा, ऑप्शन डी n स्क्वायर होगा। देखिए हम लोग को पता है कि माध्य बराबर जो होता है वह क्या होता है, माध्य बराबर जो होता है वह होता है संख्याओं का योग और बटा संख्याओं की क्या होती है, संख्याओं का योग और बटा क्या होती है, संख्याओं की संख्या होती है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, योग निकालना होगा। अब देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्या का जो योग होता है वह होता है n स्क्वायर। क्या होता है n स्क्वायर। अब बटा संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी यहाँ पे हम लोग का n, क्योंकि कितनी संख्या है हम लोग को पता नहीं है, n संख्या है तो संख्या क्या आ गई n आ गई। अब देखिए n से काटेंगे तो स्क्वायर से n कटेगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा n बच जाएगा। अब देखिए n जो है ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। n प्राकृत संख्या का जो माध्य होता है वह क्या होता है, वह n होगा। क्या होगा n होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। क्वेश्चन 6 है कि किसी पृष्ठ के किनारे होते हैं। ऑप्शन ए रेखाएं होते हैं, ऑप्शन बी पृष्ठ होते हैं, ऑप्शन सी वक्र होते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पिछले साल 2024 एंट्रेंस एग्जाम में हर एक शिफ्ट में जो है पूछे गए थे। तो चलिए इसका आंसर दीजिएगा कि क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह जगह ऑप्शन नंबर ए रेखाएं। किसी भी पृष्ठ का जो किनारा होगा वह क्या होगा, रेखा होगा। अब मान लेते हैं कि यह एक पृष्ठ है, यह एक मान लेते हैं कि यह जो है एक पृष्ठ है। अब इसका देखिए ये जो किनारा है ये क्या है, एक रेखा है। यह भी किनारा है, ये क्या है, एक रेखा है। यह भी किनारा है, ये क्या है, एक रेखा है। तो हमेशा क्या होगी, रेखाएं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण y बराबर ax प्लस 3 का इतना एक हल हो तो a का मान क्या होगा। मतलब ये जो हल है वह बोल रहा है कि इस समीकरण का है तो a बराबर जो है क्या होगा वही निकालना है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसमें पहला बिंदु को मान लेते हैं x और दूसरा बिंदु को मान लेते हैं y। मतलब पहला बिंदु का जो मान होगा x होगा और दूसरा जो है मान होगा y होगा। अब क्या करते हैं इस समीकरण में पुट करते हैं। अब देखिए y बराबर दिया हुआ है ax और प्लस का दिया हुआ है 3। अब देखिए यहाँ पे y का मान क्या लिखेंगे, y का मान 19 लिखेंगे बराबर a रहने देते हैं गुना x का मान लिखना है। x का मान क्या है यहाँ पे 4 है और प्लस का 3 है। अब देखिए ये 3 राइट साइड में जो है प्लस में है तो लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा यहाँ पे 19 माइनस का 3 और बराबर का बचेगा 4a। अब यहाँ पे बच के आएगा 16 और यहाँ पे होगा 4a। अब देखिए 4 से काटेंगे 16 को 4 बार में तो यहाँ पे देखिए a बराबर निकल करके आएगा 4। तो हम लोग का राइट जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, यही क्या हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए क्वेश्चन जो है निर्देशांक ज्यामिति से है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं a 4 5 और बिंदु B 6 5 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। मतलब कि ये दोनों रेखा को मिलाने वाली जो रेखा है उसका मध्य बिंदु जो है क्या है, यही हम लोग को निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है A है और यहाँ से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है जो B है। A का निर्देशांक दिया हुआ है 4 और 5 दिया हुआ है, B के निर्देशांक दिया हुआ है 6 और 5 दिया हुआ है। हमें निकालना है कि ये लाइन जो जोड़ रही है ए बी की, इसका मध्य बिंदु निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। तो मान लेते हैं कि मिड पॉइंट जो है P बिंदु है। अब इसका निर्देशांक भी मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक x।
अब देखिए पहला बिंदु को हम लोग मानेंगे x1 y1 और दूसरा बिंदु को मानेंगे हम लोग x2 और y2। और मध्य बिंदु के लिए x बराबर एक फार्मूला होता है। x बराबर क्या फार्मूला होता है? x1 प्लस x2 और अपन 2 होता है। अब देखिए यहाँ पे x2 x1 क्या है? यहाँ पे x1 देखिए यहाँ पे है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस x2 क्या है? तो x2 है 6 और अपॉन में क्या होगा? 2 होगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 10 अपॉन में 2। अब 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 5 बार में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5 आ जाएगा। यानी कि x का मान क्या आ गया? x का मान 5 आ गया। उसी प्रकार से y निकालेंगे तो y बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? y के लिए y1 प्लस y2 और अपॉन में 2 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? y1 का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, 5 लिखेंगे। प्लस y2 का मान यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 5 ही दिया हुआ है, 5 लिखेंगे अपॉन में 2। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 10 अपॉन में 2। अब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। यानी y का भी जो मान आ गया वो क्या आ गया? 5 आ गया। अब हमारा जो बिंदु आया है P बिंदु, x का मान भी 5 आया है और y का मान भी 5 आया है। तो बिंदु P जो है क्या हो जाएगा? 5 5। अब देखिए 5 5 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर जो है क्या होगा? ऑप्शन ए सेक ए होगा, ऑप्शन बी साइन ए, ऑप्शन सी कॉसेक ए, ऑप्शन डी कॉस ए। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सेक ए दिया हुआ है तो सेक ए लिखेंगे, प्लस टेन ए दिया हुआ है तो टेन ए लिखेंगे। अब देखिए इनटू में हम लोग को क्या दिया हुआ है? 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है। हम लोग को क्या करना है? तो सभी को साइन को उसमें ब्रेक करना है। तो कॉसेक ए को कैसे लिख सकते हैं? 1 बटा साइन 1 बटा कॉस ए, और प्लस टेन ए को कैसे लिख सकते हैं? साइन ए और अपॉन में कॉस ए, ठीक है। और इनटू 1 माइनस साइन ए को रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है? यहाँ पे देखिए कॉस ए जो है एलसीएम है, तो यहाँ पे कॉस ए एलसीएम लेंगे। अब कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1, प्लस कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा साइन ए। अब देखिए यहाँ पर पहले से क्या है? 1 माइनस साइन ए है, रहने देते हैं। अब देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे ए होगा और अपॉन में क्या हो जाएगा? कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा, फार्मूला होता है, क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में क्या हो जाएगा? कॉस ए। अब देखिए ऊपर में 2 कॉस है, नीचे में 1 कॉस है, तो 1 से 1 को काट देंगे तो यहाँ पे क्या बचाएगा? कॉस ए बच जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया? कॉस ए। अब देखिए कॉस ए जो है ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि उस वृत्त का व्यास जो है क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब कि एक वृत्त का व्यास निकालना है जिसका जो क्षेत्रफल है ना वो 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ पे मानेंगे क्या? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे यहाँ पे? बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा? 2 अन्य छोटे वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो मान लेते हैं कि पहला वृत्त का क्षेत्रफल जो है पाई r1 का स्क्वायर बराबर होगा, मतलब कि योग के बराबर होगा, और दूसरा पाई r2 का स्क्वायर। अब देखिए बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई बड़ा आर का स्क्वायर बराबर पाई, देखिए ये दोनों से कॉमन लेते हैं तो पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? r1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? r2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए पाई r स्क्वायर को रहने देते हैं
पाई रहने देते हैं। अब देखिए R1, पहला R का मान कितना है 24 है, तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर, प्लस दूसरा R का मान क्या है, R2 का मान 7 है, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे पाई से पाई को हम लोग काट देते हैं, तो R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576 और प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। तो यहाँ पे देखिए R स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, R स्क्वायर बराबर आ जाएगा 576 और 49 को जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5, हाथ में 1, 7 4 11, 1 बाका 5 1 6, मतलब कि 625 आ जाएगा। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट चढ़ेगा, तो क्या आ जाएगा 625 आएगा। तो R बराबर क्या आ गया, R बराबर आ गया 25। तो R बराबर 25 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें कह रहा है कि वृत्त का जो है व्यास मतलब कि हमें निकालना है D बराबर, और D बराबर फार्मूला होता है 2R। अब देखिए यहाँ पे D बराबर क्या हो जाएगा, 2 है, 2 रहने देते हैं, R का मान आया 25, तो D बराबर क्या हो जाएगा 25 दूना के 50 हो जाएगा, मतलब कि 50 सेंटीमीटर हम लोग का जो है क्या आ जाएगा यहाँ पे व्यास आ जाएगा। अब देखिए 50 सेंटीमीटर जो है ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।